मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय में लिखा है कि वो क्रूस पे मरा। जब उसकी क्रूस पे मृत्यु हो गई तो क्या किया, यीशु गया पिलातुस के पास। यीशु गया पिलातुस के पास और उससे रिक्वेस्ट किया, डर डर कर गया, उससे रिक्वेस्ट किया कि उसकी लाश हमें दे दो। किसकी लाश? यीशु की लाश। जब वो पिलातुस से परमिशन ले लिया तो एक आदमी और था, वो था निकोदेमुस, जो रात के समय में यीशु से बात करने आया था। वो भी एक मंदिर का सरदार था। निकोदेमुस क्या किया मालूम? सुगंधित द्रव्य ले आया, क्योंकि यहूदियों के रीति के अनुसार लाश के साथ में कपड़ा लपेटा जाता है और कपड़े के साथ में सुगंधित द्रव्य लपेटा जाता है। तो ये दोनों मिलकर यीशु की लाश को क्रूस से उतारे, उसको कफन लपेटा और उस पर सुगंधित द्रव्य रखकर एक नई कब्र में रख दिए। कहां रख दिए? एक नई कब्र में रख दिए। लेकिन इब्रानी 9 उसके 11 पद में लिखा है कि वो हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं, मूसा के बनाए हुए हाथ के मंदिर में नहीं, लेकिन स्वर्ग में जो मंदिर बनाया गया है उसमें वो प्रवेश किया। अच्छा, आप तो बोल रहे हो कि वो मर गया है, उसको कब्र में रखें, फिर ये कौन प्रवेश कर रहा है? कौन प्रवेश कर रहा है? इफिसियो 4 अध्याय उसके 9 और 10 पद में क्या लिखा है मालूम है? 9 और 10 पद में लिखा है कि जो ऊपर चढ़ा है वो नीचे भी उतरा। ये कौन है भाई जो ऊपर चढ़ा और नीचे उतरा? कौन से नीचे उतरा? पहला पत्रस 3 उसके 18 पद में लिखा है कि वो शरीर के भाव से तो मरा, लेकिन आत्मा के भाव से वो जिंदा हुआ। किसके भाव से? तो बहुत क्लियर है कि जब वो शरीर में मरा, शरीर उसकी मरी हुई दिख रही है क्रूस पे, लेकिन स्पिरिट में वो क्या हो गया है? जिंदा है। वो मर नहीं सकता ना, वो तो खुद आत्मा है। हालेलुया। फिर बाइबल कहता है 19 पद में, पहला पत्रस 3 उसके 19 पद में लिखा है, उसी आत्मा में उसने कैदी आत्माओं को प्रचार किया। किसको प्रचार किया? कैदी। ये कैदी आत्मा कहां है? ये कैदी आत्मा पाताल लोक में है। कहां पे थे? पाताल लोक में थे। पाताल लोक में थे मतलब शैतान के कब्जे में थे। इसका मतलब बाइबल साफ कहता है कि जब वो शरीर में मरा तो आत्मा में वो जिंदा हुआ, और आत्मा में जब वो जिंदा हुआ है तो वो महापवित्र स्थान में प्रवेश किया है। कहां प्रवेश किया है? महापवित्र स्थान में, स्वर्ग में। और क्या किया महाप्रवेश करके? इब्रानी 9 उसकी 14 पद में लिखा है, सनातन आत्मा के द्वारा अपने लहू को, अपने आप को परमेश्वर के सामने चढ़ाया। क्या चढ़ाया? लहू चढ़ाया। किसके जरिए? किसके जरिए? सनातन आत्मा के जरिए उसने अपने आप को उस जगह पर चढ़ाया, उस पवित्र स्थान में चढ़ाया। किसके जरिए? आत्मा के जरिए।